हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और हम लोग कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, जिसमें हम हर दिन जीके के 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। इस क्लास में आपको जो है 30 प्रश्न मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम में यानी यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था। इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी। कब भेजा गया? वर्ष 1928 में भेजा गया। बाबर ने लोदियों को डैश के प्रथम युद्ध में हराया। तो बाबर ने लोदियों को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। सेकंड में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो उत्तरी भारत में लड़ा गया था और इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, आप ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। और सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में काबुल के तैमूरी शासक बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना को युद्ध में परास्त कर दिया था। तो सेकंड में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि नागार्जुन कौन थे। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। किन राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया था? प्रतिहार ने शासन किया था। ठीक है, और देखिए, जो प्रतिहार वंश है उसको हम गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये गुर्जरों की एक शाखा थी जिसकी उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 5 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो 5 में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। और ये 21 जून 1948 से 26 फरवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहे थे। ठीक है, इन्हें राजा जी भी कहा जाता था। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि राजा जी की उपाधि किसे मिली थी, तो आप क्या कहोगे? किसे मिली थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिली थी। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींव तक उड़ गई थी? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है स्वदेशी, होम रूल लीग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन ने पहली बार अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। और इस आंदोलन की जो शुरुआत थी 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में की गई थी। इसमें क्या हुआ? न्यायालयों का बहिष्कार हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, सरकारी सेवाओं का लोगों ने परित्याग किया, कर न देना जैसे प्रमुख कार्य शांतिपूर्ण ढंग से इसमें संचालित हुए थे। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी। हंटर कमीशन ने किस चीज की सिफारिश की थी? उन्होंने स्त्री शिक्षा की सिफारिश की थी। क्या सही है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, स्त्री शिक्षा की सिफारिश की थी उसमें। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था? क्या सही आपको? ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। और देखिए, जो महात्मा गांधी थे वे शब्द गढ़ने और आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने के रूप में एक महान नेता थे। ठीक है, तो आपका 8th में क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 पूछ रहा है कि वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? देखिए, वो मिश्रण है हिंदी और उर्दू का। देखिए, हिंदुस्तानी किसका मिश्रण है? हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषा का मिश्रण है। बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है
देखिए 10 में पूछ रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन जो है, इसमें आपके ऑप्शन है विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, एम के गांधी और एनी बेसेंट। तो देखिए होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। 10 में आपका क्या सही, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये कब शुरू किया गया, वर्ष 1916 में शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ था, इसका मुख्यालय था जो है मद्रास में पाया जाता था। अब अगला है प्रश्न नंबर 11 कि पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि किसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है, साहिबी, बेड़च, दोहन या चिनाब। तो 12 में आपका सही ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी का नहीं है। प्रश्न नंबर 13 है नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट चुनिए। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आइस कैप, भौम जल, नदी। ठीक है, तो 13 में आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है कि इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गुलाशमों, रोड़े, बटिया, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं। यह संदर्भित द्वीप है। पूछा जा रहा है कि क्या सही है, अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कच्छ का रण या लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो इसमें आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर बी मन्नार की खाड़ी सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 15, नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल में आती है। तो आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए धान और मक्का खरीफ की फसलों में आती है। प्रश्न नंबर 16 है ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है। ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है, कृषि है। क्या सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 17 है सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है। देखिए सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण समुदाय का चहुमुखी विकास और कल्याण हो, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाया जाए। एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कायम किया जाए। यानी 17 में आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी सही होंगे। प्रश्न नंबर 18 पूछ रहा है कि पहली कृषि संगणना कब हुई थी। पहली कृषि संगणना कब हुई, सन 1970 से 71 के बीच में हुई थी। क्या सही है आपका, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 19 है रानी की वाव जो 100 रुपए के मुद्रा नोट पर छपी थी वह किस राज्य में स्थित है। वो किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। 19 में आपका क्या सही है, 19 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, गुजरात सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है कि एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है। तो किसके द्वारा संग्रहित होता है, केंद्र सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर 21 है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लगातार 2 बार वो रहे थे। इनका जो एक कार्यकाल था वो 1952 से जो है 62 के रूप में था। ये जो है लगातार क्या था, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे और इनका जो कार्यकाल था उपराष्ट्रपति के रूप में 1952 से 1962 के रूप में था। प्रश्न नंबर 22 है भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित हैं। तो भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य निहित है, 11 निहित है। 22 में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है। कौन सी सूची करती है, सूची 5 और 6 करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था वो कौन सा था, 370 था। प्रश्न नंबर 25 है कि कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे।
मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, फ्रैंक एंथनी या एम के गांधी? तो इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर थे। प्रश्न नंबर 26 है। अब देखिए 26 क्या पूछ रहा है। 26 में पूछा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता? तो वो क्या होता है, उसको मायोपिया कहते हैं। इसमें व्यक्ति को पास की तो चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। प्रश्न नंबर 27 है। किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? किसमें होता है? पुंकेसर में होता है। ठीक है। 28 है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? बहुत बारीकी से वो बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? ग्लूटेनिन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? कितनी होती है? तो देखिए इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी कि कोई कैलोरी की मात्रा नहीं होती है। तो इसमें क्या सही? ऑप्शन नंबर सी कि कोई कैलोरी नहीं होती है। तो देखिए इस तरह हमने यूपी ट्रिपल एस सी का जो हम 30 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं उसमें प्रश्न ये खत्म होते हैं। हम आपसे मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आपको आपकी तैयारी करने के लिए बहुत बहुत जय शुभकामनाएं। आप अच्छे से पूरे पेशेंस, लगन और मेहनत के साथ अपनी तैयारी करते रहें। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।